नमस्कार भाइयों, आज मैं एक दिव्य औषधि से आपको परिचय करा रहा हूँ। इस और किसान भाइयों के लिए ये टॉप अर्निंग का बहुत बड़ा साधन होगा। आइए जानें ब्राह्मी की टॉप अर्निंग की खेती के बारे में। हम ले चलते हैं आपको उस ब्राह्मी के प्लांट के पास और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ब्राह्मी का ये पौधा है। ये कलम द्वारा लगाया जाता है। ब्राह्मी की खेती के लिए भुरभुरी व समतल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। ज़मीन तैयार करते समय कम से कम 20 कुंतल गोबर की सड़ी खाद 1 एकड़ में डाल देना चाहिए। यह पूरी तरह औषधीय पौधा है। यह पौधा भूमि पर फैलकर बड़ा होता है। इसके तने और पत्तियां मुलायम, गूदेदार और छोटे फूल सफ़ेद, नीले और गुलाबी रंग के होते हैं। इसके लिए नम भूमि होनी चाहिए। पानी निकास की व्यवस्था पहले से ही कर लेना चाहिए। ज़्यादा पानी इकट्ठा होने से पौधे गल जाते हैं। इसका स्वाद फीका होता है और इसकी तासीर शीतल होती है। यह हर तरह की मिट्टी में लगाया जा सकता है। इसकी रोपाई कलमों की कटिंग से बहुत सरल होता है। कलमों के तनों को मिट्टी में लगाने के बाद फव्वारे से पानी दे दें। पौधे लग जाएंगे। कटिंग 10 × 10 सेंटीमीटर पर लगाना चाहिए। रोपण जून जुलाई माह में की जाती है। कलमों की गीली मिट्टी में रोपित करना चाहिए। कलमों का रोपण उचित जल निकास के क्यारियों में करना चाहिए। बरसात के तुरंत बाद सिंचाई की आवश्यकता होती है। सर्दियों के मौसम में 20 दिन की अंतराल में तथा गर्मियों में 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। ब्राह्मी की फसल की वर्ष में 3-4 कटाई हो सकती है। कटाई 3-4 सेंटीमीटर ऊपर से करना चाहिए। कटाई उपरांत फसल को किसी टैंक में डालकर धुलाई कर लेना चाहिए। बाद किसी छायादार स्थान पर पॉलीथीन की चादर बिछाकर सुखा लेना चाहिए। फसल को सुखाते समय इसकी कई बार पलटाई भी करते रहना चाहिए। सुखाने के लिए पारंपरिक विधि के साथ कमरे के तापक्रम पर छाया में ज़मीन पर फैलाकर भी सुखाया जा सकता है। 8-10 दिनों में फसल पूरी तरह सूख जाता है। सुखाई गई फसल को वायुरोधी पॉलीथीन में के थैलों में पैक कर लिया जाता है। पैक सामग्री को हमेशा ठंडे और शुष्क और जैसे कमरों में रखना चाहिए। अपने उत्पाद को अच्छे दामों में बेचने के लिए अपना ईमेल भी बना लेना चाहिए। यदि वेबसाइट बना लें तो और अच्छा होगा। इससे बायर कंपनियों को आप वेबसाइट के माध्यम से पूरा विवरण दिखा भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। इससे सभी आयुर्वेदिक कंपनियां दवा बनाती हैं और इनको अच्छे उत्पाद की ज़रूरत है। इसमें देसी व विदेशी सभी कंपनियां होती हैं। इसके बारे में तकनीकी जानकारी एवं बायर की लिस्ट प्राप्त करने के लिए इंडिया मार्ट से या सी मैप लखनऊ से प्राप्त कर सकते हैं। 4 बार की कटाई से सूखी बायोमास 10 टन प्राप्त होगा। हम इसके लाभ के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। पहली बार यदि खेती शुरू करते हैं तो कटिंग CSIR के अनुसंधान केंद्र से ही लें, क्योंकि वहाँ से प्रमाणित आपको इसका जो कटिंग है वो मिलेगी। 10 टन सूखी बायोमास यदि 40 रुपये प्रति किलोग्राम से भी बिकती है तो 4 लाख की आमदनी हो जाएगी। इससे बढ़िया टॉप अर्निंग का कोई साधन अभी औषधि पौधों में नहीं दिखाई पड़ता है। वैसे बहुत सी चीज़ें हैं, हम समय समय पर आपके पास लाते रहेंगे। और अगर आपको चीज़ अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करके इसकी जानकारी दें। और मार्केटिंग में अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो अगर बड़े पैमाने पर खेती करते हैं तो आप हमारे
मोबाइल नंबर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।